कि जब हम रेकी की बात करते हैं सर, तो लोग आज भी रेकी को लेकर थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या है ये? कैसे वर्क करता है? किस तरह की एनर्जीज़ को ये देखता है? तो मुझे आप थोड़ा-सा पहले बताइए, ये है क्या एक्चुअल में? हर व्यक्ति को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, वो बिल्कुल ईश्वर तुल्य पैदा हुआ है वास्तव में। यानी कि ईश्वर ने उसको इतनी क्षमताएँ, शक्तियाँ देकर भेजा है कि उसको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, माँगने की ज़रूरत नहीं है, असहाय बनकर जीने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमारे अंदर पंचेंद्रियाँ होती है, वैसे हमारे अंदर अतीन्द्रियाँ भी होती है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या हमारे अंदर सूक्ष्म इंद्रियाँ जो हम कह सकते हैं अपने हमारे भीतर। तो ये तो हमारे अंदर परमात्मा ने ऐसी ऐसी अद्भुत क्षमताएं भर के भेजी है कि हमारे हाथों में एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की नेचुरल गिफ्टेड क्षमता है, ईश्वर प्रदत्त यूँ समझते हैं, पर ये किसी को पता ही नहीं है। और ये जो रेकी जो वर्ड है, रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब एनर्जी, यानी कि यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी। तो ये उपचार करने की जो एक प्राण शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, हम इसको शरीर का माध्यम बनाकर हम आज किसी को भी स्पर्श करके हम उसमें ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये क्षमता हर अनपढ़, पढ़ा लिखा बच्चा, बूढ़ा जो भी है, हर एक में क्षमता होती ही है, लेकिन सक्रिय नहीं होती क्योंकि उसको पता नहीं है। देखिए, अंदर की जो छुपी हुई जो हमारी क्षमताएं हैं ना, उनको कई बार सक्रिय करने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ क्या बोलते हैं, एक सर्टन एक्सरसाइजेस या प्रयोग करने पड़ते हैं साधना के, तो उससे फिर हमारे वो सब चीज़ें सक्रिय होने लग जाती है। ठीक है ना, इस तरह से। तो एक बार आपके हाथों में रेकी अगर सक्रिय हो गई, फिर आप किसी को भी अगर स्पर्श करोगे, आपके जहाँ तकलीफ है किसी को, तो आपके हाथों से जबरदस्त एक ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाएगा, और जितनी देर जानी है जाकर अपने आप बंद भी हो जाएगी, और आपको प्रैक्टिकली फील होता है कि मेरे हाथों से कुछ ज़बरदस्त जा रहा है, इस तरह से। और वो जाकर फिर बंद भी हो जाता है, तो इसका मतलब कि उसने जीवनी शक्ति का प्रवाह, प्राण ऊर्जा को ग्रहण किया है, और उससे उसको इमीडिएट लाभ मिला निश्चित रूप से है। कारण क्या है कि ऊर्जा गई है तो वो ऊर्जा अपना काम करेगी ही, जल्दी नवनिर्माण करना, सूजन कम कर देना, दर्द कम कर देना, आराम दे देना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देना। तो ये सब प्राण ऊर्जा के खेल है वास्तव में। तो इस तरह से तो और तो ये ऊर्जा जो है, आज हम जिसको हम रेकी कहते हैं, जी। ये रेकी वास्तव में है तो जापानी शब्द, पर ये जापान से वास्तव में जापान से इसका कोई लिंक नहीं है, लेन देन नहीं है। अच्छा। ये हमारी भारतीय विद्या है वास्तव में। अच्छा। भारत के अंदर हमारे यहाँ पर हमारे ऋग्वेद में और हमारे अथर्ववेद में इसके ऑलरेडी मंत्र है कि अयम में हस्तजो भेषजयम, यानी कि हे मानव, तेरे हाथ औषधि युक्त है, तेरे हाथ शुभ स्पर्श करने योग्य है, तो इन हाथों से स्पर्श करके लोगों को रोग मुक्त कर, स्वस्थ कर। इतना स्पष्ट रूप से जो है उसमें लिखा गया है। और मतलब मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, तो हाँ आप जी। उसको जरूर लगाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये इतने 5,000 साल पहले अथर्ववेद में इसके बारे में चर्चा कर दी गई थी। तो हैरानी इस बात की होती है, हमारी भारतीय परंपरा की विद्या होते हुए भी आज इतने 5,000 सालों में हमारे भारत के किसी भी लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया, उसको विकसित नहीं किया। और और आज भी आज इतने हमारे आध्यात्मिक गुरु, संत, महात्मा सब है भारत के अंदर, आश्रम भी है इतने हजारों, लेकिन किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास मैंने रेकी वर्ड नहीं सुना। या वो यूं भी कह दे कि साहब स्पर्श चिकित्सा नाम की कोई चीज़ है जी, जो हमारे आश्रम में भी हम सिखाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारी विद्या का हम डेवलप नहीं कर पाए, और ये संयोगवश ये यहाँ से तिब्बत गई, क्योंकि जिन्होंने जापान में डेवलप किया उन्होंने भारत से सूत्र मंगवाए, वहाँ विकसित किया, फिर ये वेस्टर्न कंट्री गई। और वेस्टर्न कंट्री की खूबी क्या है, अगर किसी चीज़ में दम है तो वो बाजार में उठाकर एज इट इज़, बिना लाग लपेट के, बोलते हैं ना कोई भगवान को, या बोलते हैं ना सीक्रेसी बीच में लाए बिना, चुपचाप वो प्योरली दुनिया के सामने ला के रख देंगे। तो आज हमें ये जानकारी मिली रेकी की, तो मुझे कोई भारत से नहीं मिली,
हमें बाहर के विदेशी मास्टरों से मिली। हम्म। और वो जानने के बाद फिर जब हमने जाना कि ये हमारी अपनी धरोहर है, तो फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आज इन 32 सालों में हमने करीब करीब 22 लाख लोगों को हमने अब तक, 22 लाख नहीं, हाँ 2 मिलियन, 2.2 मिलियन, हाँ, हम लोगों ने लोगों को सिखा दिया है। और इतने विद्यार्थी अब तक तैयार हो चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, समझो, आत्मनिर्भर लोगों को अपनी खुद के केयर करने का हमने उनको रास्ता बता दिया। मतलब आप खुद को केयर कर सकते हैं। अगर हाँ, आपकी जैसे आपकी तबीयत अगर खराब है, आपको सूजन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप खुद के डॉक्टर हैं। हाँ, आप हाँ, हाँ देखिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, एक और सवाल है। जैसे अभी हम अब बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आप खुद के डॉक्टर हैं, खुद को आप ठीक कर सकते हैं, रेकी से आप खुद को हील कर सकते हैं। जो लोग ये तो बीमारियों की बात हो गई, जो लोग टूटे हुए होते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया है, कोई बहुत ज्यादा अंदर से टूटा हुआ है, तो क्या उसमें भी रेकी वर्क करती है? रेकी जहाँ हम फिजिकल लेवल पर हम अपना खुद की हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, पेड़ पौधों की हीलिंग, जानवरों की हीलिंग, ये सब के साथ तो हम करते ही हैं इसमें इवन। लेकिन रेकी का जो और इसमें धीरे धीरे इस ऊर्जा के विज्ञान में गहराई में जाते हैं ना, तो इसमें एक टेलीपैथी शब्द आता है जिसको डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। ओके। तो डिस्टेंस हीलिंग में क्या होता है कि टेलीपैथी का मतलब यह है कि कहीं दूर तक भी कोई ऊर्जा या भावना या किसी उपचार की ऊर्जा को संप्रेषित कर देना, आप समझे ना, यानी कि उनको प्रोजेक्शन कर देना। तो ये हर आदमी के अंदर एक क्षमता होती है। हर आदमी को ये जानना ज़रूरी है कि हम दिखने में फिजिकल लेवल पर हम सब डिस्टेंस में हैं, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई बेंगलोर में, मान लो। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर, कॉन्शियस लेवल पर हम सब एक ही जगह पर है। वी आर एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज हियर। तो ये जो है नेचुरल फिनोमिना है क्वांटम फिजिक्स का, जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं इसको क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है ना। तो जैसे आपने अभी आपकी बहन अमेरिका में, सपोज आपने सोचा मेरी बहन, आपने उसकी पिक्चर माइंड में लाई, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में आ गई। तो एक सेकंड में आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के उसके साथ कनेक्ट होती है। ओके। हाँ, क्योंकि आपने जैसे ही भाव यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी चेंज की। देखिए, अभी जैसे एग्जांपल, अभी यहाँ पे पूरे जितने रेडियो और टीवी दुनिया में चल रहे हैं, टीवी चैनल चल रहे हैं, रेडियो सब है यहाँ पे अभी। लेकिन हम ट्यून अप नहीं है अभी फिलहाल, हाँ। आप समझे ना। लेकिन मैंने जैसे ही वो ट्यूनिंग की 98.4 या 16.1064 मान लो, तो एकदम हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे मोबाइल कनेक्ट होता है तुरंत सैटेलाइट से। तो क्या होता है कि हम ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति, घटना, वस्तु, परिस्थिति के साथ हम कम्युनिकेशन करके संपर्क कर सकते हैं। हम किसी भी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप का मामला है, तो रिलेशनशिप में क्या होता है, उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ चुकी होती है, उसका दिमाग खराब हो चुका होता है, उसके अंदर सकारात्मक कुछ गुण नहीं होंगे, क्वालिटी नहीं होगी। तो हमारी सबसे बड़ी क्षमता क्या मालूम है, हम सटल लेवल पर हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु को संपर्क करके हम उसके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करके हम जो उसके ऑरा में या ऊर्जा में डालना चाहते हैं कि आप बड़े पॉजिटिव हैं, आप मेरी बात मानते हैं, आप मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े प्रेम पूर्ण हैं, या आप मुझे कोऑपरेट करते हैं, जो भी, तो उसके माइंड में ना कंटिन्यूस वो वाइब्रेशन की हैमरिंग होने से है ना, वो फिर उसके जो ऑरा में उसके अगर कोई आ जाता है, तो वो समझो वो उसके सबकॉन्शियस में घुस जाता है। अच्छा। तो डिस्टेंस लेवल पर हम किसी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कम्युनिकेशन करके उसमें हमारी अपनी एक क्रिएटेड ऊर्जा, हम उसके साथ हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं और उसमें धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव भी लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए रेकी में डिस्टेंस हीलिंग भी होती है कि दूर से उपचार भी कर सकते हैं, दिमाग भी ठीक कर सकते हैं, परिस्थितियां भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप भविष्य में कोई काम करने जा रहे हो और वहाँ पे आपको बाधा भी लग रही है ना, तो आप अभी से उसकी ऊर्जा निर्मित करके, ऑपोजिट ऊर्जा क्रिएट करके आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूँ समझ लें। मतलब क्योंकि देखिए, हर आदमी को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आई एम एन एनर्जी क्रिएटर। देखिए, कुदरत में अंधेरा होना स्वाभाविक है, लेकिन आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है कि मैं पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करके मैं नकारात्मकता को छोटा कर दूं। समझे ना। तो अभी मान लीजिए कि
कहीं गर्मी पैदा हो रही है तो मेरे पास ताकत है मैं ठंडी पैदा कर दूं कि कोई न कोई बहाने, या ठंडी है तो मैं गर्मी पैदा कर दूं। तो इस तरह से क्या होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती। अगर आपने ठान लिया, आपने मान लिया कि मुझे इस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, यानी कि मेरे घर में अभी गुलाब के फूल नहीं है, मुझे चाहिए जी 1000 गुलाब के फूल चाहिए, तो ले आओ, कौन रोक रहा है? तो आप उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब है इस तरह से। इसलिए देखिए, एक चीज सबको समझनी है कि एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, एंड विथ एवरी, और आप अपने भावों से, इंटेंशन से हर ऊर्जा के साथ आप जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसमें अपने मन अनुसार, मर्जी अनुसार बदलाव भी धीरे धीरे लेकर आ सकते हैं इस तरह से। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरा कोई रिलेटिव जो है वो अगर अमेरिका में है या कहीं जापान में है, तो यहाँ बैठ के मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकती आप हूँ। उपचार कर सकती हैं। और देखिए ना, एक होता है कि लोग इसको चमत्कार मान मान के चलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि एक जितना आदमी अनपढ़ होगा, भोला होगा, वो उतना अच्छी ढंग से काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा हमारा ज्ञान बाधा बन जाता है। तो इसलिए इसमें आप द मोर इनोसेंट और मोर सरेंडर्ड यू आर, तो उतना ही ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। इसलिए चाहे वो एकदम भोली भाली कोई जनता हो या कोई बड़ी इंटेलिजेंट जनता हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर आदमी कर सकता है। और मैं ये लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए सिखाता हूँ कि आप एक क्षमता का उपयोग करो, और अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना है, रिलेशनशिप में, मनी में या परिस्थितियों में, आप लेकर आओ ना, कौन रोक रहा है आपको, मैं यूं कहना चाहता हूँ। अच्छा, स्पिरिचुअल का एनर्जी बैलेंस में क्या रोल है सर? हमारे तो बहुत सारे भगवान है, तो इसका रोल क्या है? आपको एक पावर मिली हुई है, ये आपकी नेचुरल क्वालिटी है। जैसे आज अगर हवा मिली हुई है, तो आप हवा का उपयोग करो ना। अगर आपको पानी मिला हुआ, पानी का उपयोग करते हो, तो उसी तरह ये यूनिवर्सल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है? आप रात को सोकर सुबह उठते हो, तो आपने कैसे 8 घंटे 6 घंटे आप सोकर कहाँ से ऊर्जा आई है आपके अंदर? आप तो सो गए थे, तो आपने कोई 2 पिन प्लग थोड़ी लगाया कहीं पर आप जब सुबह उठे तो लगा कि मैं चार्ज हो गया। तो चार्ज हुए कहाँ से? ये कोई भी नहीं बता पाता है जनरली, पर हमारे शरीर में आभा मंडल और जो चक्र होते हैं, तो ये ऊर्जा केंद्र होते हैं हमारे, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बायो एनर्जी कहते हैं। तो ये ऊर्जा यूनिवर्स से सक करती है, और हमारे चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवाहित होकर प्राण ऊर्जा को भर रही होती है, यूं समझ लें। चक्र भी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल गोल घूम के जैसे एग्जॉस्ट फैन की तरह ना, ऐसे सक कर रहे होते हैं एनर्जी को, यूं समझ लें, यूनिवर्स से। इसीलिए हमारे चक्र अगर कमजोर हो जाते हैं तो फिर वो ऊर्जा उतनी अच्छी रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से इसको अब ये यूं देखा जाए, आज ये रेकी जो हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो कोई मेरी तो ऊर्जा है नहीं, कोई फिजिकल ऊर्जा तो है नहीं, कोई मेंटल ऊर्जा तो है नहीं, ये तो स्पिरिचुअल ऊर्जा ही है ना। स्पिरिचुअल का मतलब है समथिंग बियॉन्ड योर नॉर्मल फिजिकल बीइंग, है ना। तो ऊपर से, यूनिवर्स से आने वाली जो ऊर्जा है, तो अब मैं इसको परमात्मा की ऊर्जा कहूंगा, या मैं यूनिवर्सल एनर्जी कहूंगा, या मैं स्पिरिचुअल एनर्जी कहूंगा। और वैसे भी बाहर विदेशों में भी है ना, इसको कई लोग स्पिरिचुअल हीलिंग वर्ड ही यूज करते हैं। कॉस्मिक हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, मेटा हीलिंग, मतलब ये सब वर्ड ही यूज करते हैं वहाँ पे बाहर विदेशों में जनरली इसके बारे में। अच्छा सर, साईं बाबा की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि साईं बाबा के पास भी एक ऐसी दिव्य हीलिंग शक्ति थी। हम जैसे देखते हैं आज भी, तो वो जो सीरियल्स दिखाते हैं कि वो अपने बस हाथ रखते थे और ठीक हो जाता था इंसान, तो क्या उनके पास भी ऐसी कोई पावर थी? देखिए, इसमें क्या होता है कि पहली बात तो हर व्यक्ति को ये समझना जरूरी था कि आज हमारे समझो कि 22 लाख हमारे जो विद्यार्थी है, आज वो रेकी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिकॉग्निशन कर ली कि उनके हाथों में ये शक्ति है, ठीक है ना। तो वो आज बहुत पावरफुल ढंग से लोगों को आपस में हीलिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक ज़माने में जीसस क्राइस्ट है, या बुद्ध भगवान है, या साईं बाबा है, तो ऐसे संत महात्मा अगर उस ज़माने में किसी को स्पर्श करके अच्छे भाव के माध्यम से कोई एनर्जी ट्रांसफ़र करते थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस चीज़ की रिकॉग्निशन कर ली थी, और उनको ऐसा लगा कि शायद ये सिर्फ मेरे अंदर ही गिफ्टेड है, मेरे स्पिरिचुअलिटी के कारण। उनको ऐसा लगता था, लेकिन शायद उनको कभी किसी को ये एहसास नहीं हुआ। हर आदमी में, मानव में ये क्षमता जो है नेचुरल भरी हुई है, तो कभी इसको जगाने का कोई काम हुआ नहीं, तो फिर वो अकेले ही करते रहे हीलिंग, मतलब साईं बाबा जी।